गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को घातांक और करनी शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन ये सब मैं बता चुका हूँ। आज आप लोगों को घातांक और करनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इनका बेसिक है। आप लोग जानेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है और इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं हल करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1 हो तो x बराबर कितना होगा? इसका मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे दिया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 का पावर 2x - 1। इसमें से x का मान निकालना है। तो सबसे पहले जानिए कि इसको हम लोग आधार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि a के पावर b लिखा है तो इसे आधार कहेंगे, ये आधार हो गया। और b को कहेंगे घातांक या घात कहेंगे। तो हम लोगों को आधार समान है, आधार समान है तो इसका घातांक भी जो पावर भी होता है वो बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गुना है तो गुना के लिए क्या करेंगे? तो कुछ बेसिक नियम जान जाए। जैसे a के पावर m गुना a के पावर n लिखा हो तो इसको पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि m + n। a के पावर m भागा a के पावर n, तो इसको लिखते हैं इसको क्या, m - n। और यदि दिया हो कि a के पावर n और कोष्ठ में n दिया हो कि इसके पावर को गुना कर देते हैं, m गुना n। इस तरह हम लोग इसको हल करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आधार सबसे पहले बराबर करेंगे। तो आधार बराबर करने के लिए करेंगे क्या कि 3/5 का पावर 3 और जोड़ गुना है, यहाँ पर गुना कुछ नहीं है तो गुना है यानी कि इंटू है, तो गुना है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ -6 बराबर 3/5 का पावर 2x - 1। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए इसमें करेंगे क्या, यह जोड़ है 3 + -6 तो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी कि 3/5 का पावर -3 बराबर 3/5 का पावर 2x - 1। जब आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होता है। तो घातांक भी बराबर होगा, इसलिए लिख सकते हैं कि -3 बराबर 2x - 1। तो -1 है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, +1 बराबर 2x, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो -2 बराबर 2x और x का मान निकालेंगे तो -2/2 बराबर x। इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -1। समझ में आ रहा है आप लोगों को आसानी से? इसमें है क्या कि जब गुना है तो पावर को जोड़ेंगे, भाग दिया रहे तो पावर को घटा देंगे, और उसके बाद तो इसमें गुना दिया है तो हम लोग पावर को जोड़ दिए, 3 + -6 यानी कि -3 और 3 बराबर कितना है, पावर 2x - 1। तो 2x - 1 है, आधार बराबर हो गया तो पावर को बराबर कर दिए। तो -3 बराबर 2x - 1 और -3 + 1 बराबर 2x। x का मान निकालना था तो x बराबर -1 आंसर हो गया। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। यदि दिया है कि 2/3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर 4 बराबर 2/3 का पावर दिया है, यदि 3x हो तो x का बराबर हो तो
x बराबर कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इस पर अब अगला सवाल, जैसे हम लोग पहला सवाल तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका है। अब 2 नंबर सवाल मैं बताता हूं कि 2 नंबर सवाल कैसे हल किया जाएगा। जैसे दिया है 2 नंबर सवाल में कि 8 का पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 का पावर 2x + 1 का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि दिया है, इससे x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो ये इसमें आधार बराबर करेंगे। आधार इसमें 8 के रूप का है और ये क्या है 64 का रूप में। तो इसको या तो 2 के रूप में तोड़ सकते हैं या 8 का रूप में। हम लोग मान लीजिए 8 के ही रूप में तोड़ दें। यदि 8 के रूप का न हो, यहाँ पर 32 होता तो उसको 2 के रूप में तोड़ते, लेकिन यहाँ पर तो 8 का रूप का है 64, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 का पावर x + 1 बराबर 8 का पावर 2। इसलिए जब आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होगा, इसलिए x + 1 बराबर 2, यानी कि x का मान निकालेंगे, x बराबर 2 - 1, यानी कि x बराबर 1। ये सवाल भी समझ में आ रहा है आसानी से, या इसको लिख सकते थे हम लोग 2 के पावर के रूप में भी, लेकिन ये तो आसानी से 8 के पावर के रूप में टूट जा रहा है, तो 2 के पावर के रूप में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करें। तो x के बराबर 1 आया, लेकिन इसमें एक और मान निकालना है। क्या मान निकालना है, 3 के पावर 2x + 1, इसका मान निकालना है। तो x का जगह पर 1 रखेंगे, 3 2 के पावर 2 × 1 + 1, यानी कि 3 का पावर 2 + 1 यहाँ पर है, तो 2 में 2 + 1, यानी कि 3 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। समझ में आ रहा है। 3 के पावर 2x + 1, यानी कि 3 का पावर 2 × 1 + 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 + 1 तो 2 × 1 3, और 3 के पावर 3 का मान कितना हो गया 27। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर पर यदि 3 के पावर x + 2 बराबर 27, 3 के पावर x + 2 बराबर 27 हो तो 2 के पावर 3x बराबर कितना होगा। 2 के पावर 3x बराबर कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब आप लोगों को मैं 3 नंबर सवाल बता रहा हूं कि 3 नंबर सवाल कैसे बनेगा। देखिए इसमें 3 नंबर सवाल में 3 नंबर सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि 8 के पावर 1.3 गुना 4 के पावर 0.6 गुना 16 का पावर 0.2 बराबर 2 के पावर x। यहाँ पर दिया है, जैसे में इसमें दिया है कि 8 का पावर 1.3 गुना 4 का पावर 0.6 गुना 16 का पावर 0.2 बराबर 2 के पावर x। इसमें क्या करना है हम लोगों को कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान निकालने के लिए इसमें आधार जो है उसको बराबर करेंगे। आधार बराबर करेंगे, आधार किस रूप में है, आधार 2 के रूप का है। यहाँ पर 2 है तो इसको 2 के रूप का हम लोग तोड़ लेंगे। यदि यहाँ पर दिया रहता 8 या 4 तो उस रूप में तोड़ देते। तो 8 का पावर 1.3 है, तो यहाँ पर 2 के पावर जैसे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, इसका पावर 1.3 लिख देंगे। इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 का पावर 0.6 और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 का पावर 0.2 बराबर 2 के पावर x। इतना लिख दिए, यानी कि 2 के रूप में तोड़ दिए हम।
यहाँ पर जिस रूप में दिया रहता, जैसे 4 के रूप का दिया रहता तो 4 के रूप में तोड़ देते, 8 के रूप का दिया रहता तो 8 के रूप में तोड़ते। तो यहाँ पर 2 के रूप में दिया है तो 2 के रूप में हम लोग तोड़ दिए। अब देखिए पावर का ऐसे दिया है, पावर है तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 में 13 से 13 3 39 गुना 6 में 2 से 12 1.2 गुना इसमें भी गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 बराबर 2 के पावर x। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें गुना है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर 2 के पावर x। यानी कि इसको क्या करेंगे, 2 के पावर जोड़ लेंगे। 9 2 11 8 19 1 3 1 4 1 5 5.9 बराबर 2 के पावर x। इसलिए x बराबर 5.9। समझ में आ रहा है इसका आसानी से आप लोगों को। बस इसको 2 के रूप में, अब इसका आधार बराबर तो घातांक भी बराबर, यानी कि x बराबर 5.9। ये समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित 4 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोग इसे समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 8 के पावर 4.2 गुना 64 का पावर 2.1 गुना 7 का पावर 8.4 गुना 56 का पावर 3.5 बराबर 56 का पावर x। तो हम लोगों को करना क्या है कि इसमें 56, देखिए यहाँ पर 2 दिया था, इसको 2 के रूप में तोड़ दिए। यहाँ पर क्या दिया है, 56 दिया है तो इसको 56 के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो 56 के रूप में तोड़ने के लिए करेंगे क्या, तो 56 तो बस 1 दिया है, 64 भी 8 के रूप का होता है। तो इसमें करेंगे क्या कि देखेंगे 56 को कि किस संख्या से गुना हो रहा है। तो 8 7 56, ये तो 8 का रूप का है, ये 7 का रूप का है, तो इसमें क्या है 64 है, तो इसको तो गुना कर नहीं सकते। कब गुना कर सकते हैं, जब इसका पावर बराबर हो। जैसे मान लीजिए a का पावर m लिखा हो और b का पावर m लिखा हो, तो क्या करेंगे कि इस दोनों को गुना करके हम लोग लिख सकते हैं ये गुना b का पावर m। जब पावर बराबर है तब इसको गुना कर सकते हैं एक साथ। तो इसमें भी पावर हम लोगों को देखेंगे बराबर तो है नहीं, तो 64 को तोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर 4.2 गुना 64 को क्या लिखेंगे, 8 के पावर 2 का पावर 2.1 गुना 7 का पावर 8.4 गुना 56 का पावर 3.5 बराबर 56 के पावर x। अब देखिए इसमें 8 के पावर 4.2 गुना 8 के पावर, इसको गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे 2 से, तो इसका क्या आ जाएगा 4.2 गुना 7 के पावर 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 बराबर 56 के पावर x। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें जो गुना है, ये दोनों गुना है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पावर को जोड़ेंगे तो 8 के पावर 4.2 में 4.2 जोड़ेंगे तो 8.4 गुना 7 गुना 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 बराबर 56 के पावर x। अब देखिए इसमें इसका घातांक बराबर है, तो आधार के में गुना है तो गुना कर देंगे, भाग रहेगा तो भाग करेंगे। तो गुना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 7 का पावर 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 बराबर 56 का पावर x। अब देखिए इसको गुना जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 7 56 का पावर 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 बराबर 56 के पावर x। अब देखिए इसमें गुना है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 4 5 9 8 3 11 11.9 बराबर 56 का पावर x। इसलिए लिख सकते हैं x बराबर 11.9।
समझ में आसानी से आ रहा है आप लोगों को। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको आगे बढ़ते जाइएगा तो आसानी से हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 3 और 4 पर आधारित मैं 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर सवाल पे 2 के पावर 0.2 गुना 64 गुना 8 का पावर 1.3 गुना यहाँ पर 4 का पावर 0.2 बराबर 8 का पावर x। इस पर ध्यान रखिएगा कि इसमें x का मान निकालना है तो इसको 8 का रूप का तोड़ दे या सबका 2 के रूप का तोड़ दे हो तो x बराबर इसका मान निकालना है। अगला सवाल जैसे 4 नंबर सवाल में दिया है 9 की पावर 8.6 गुना 8 का पावर 3.9 गुना 72 का पावर 4.4 गुना 9 का पावर 3.9 गुना 8 का पावर 8.6 बराबर 72 का पावर x। 72 का पावर x हो तो x बराबर क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो 3 और 4 सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। अब बचा है 5 और 6 नंबर सवाल। तो देखिए इसमें 5 और 6 नंबर सवाल को कैसे आसानी से हल किया जाएगा इसको आप लोग समझिए। जैसे दिया है 5 नंबर सवाल में कि 3m² भागा 3 के पावर m का पावर 2 दिया है का पूरा होल पावर 1/m बराबर 81 हो तो m बराबर। यहाँ पर दिया है 5 नंबर सवाल में 3m² भागा 3 का पावर m का पावर 2 दिया है का होल पावर 1/m बराबर 81 हो तो m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पर दिया है कि 3m का पावर 2 दिया है। यहाँ पर सवाल कुछ गलत लिखा हुआ है जैसे m का स्क्वायर है 3m²। यहाँ पर क्या दिया है 3 का पावर m और उसका पावर 2 है तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे जैसे 3 का पावर m और m का पावर 2 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जब करेंगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3m²। ये तो पावर के रूप में है तो इसको तो कुछ करना नहीं है। भागा में 3 और m का पावर 3 का पावर m है और इसका पावर 2 दिया है तो इस रूप में इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे यानी कि 2m का पावर 1/m बराबर 81 इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग है तो पावर को क्या करेंगे घटा देंगे यानी कि 3m² माइनस 2m का पावर 1/m बराबर इसको लिख सकते हैं 3 के रूप में 3/3 का पावर 4 इतना लिख सकते हैं। तो जब पावर का फिर पावर दिया है पोस्ट के रूप में तो उसे क्या करते हैं गुना करते हैं यानी कि 3 का पावर m² माइनस 2m/m गुना करेंगे तो m हो जाएगा बराबर 3 का पावर m। जब आधार बराबर है तो घातांक भी क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए m² माइनस 2m/m बराबर 4। m से यदि भाग दें हम लोग तो m² में m से भाग दे तो m आएगा और इसमें भाग दे तो 2 बचेगा। समझ में आ रहा, अलग अलग कर दे रहे हैं m से m² में तो एक m कट जाएगा तो एक m बचेगा और इसमें m कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा बराबर 4 और m का मान निकालना है तो m बराबर 4 + 2 यानी कि m बराबर कितना आ गया 6।
समझ में आ रहा है आप लोगों को आसानी से? जैसे बोल रहा है उसी के अनुसार जहां भाग है वहां पर घटाएंगे, गुना है तो जोड़ देंगे, और पावर का फिर क्वेश्चन में दिया हो पावर तो उसे गुना कर लेते हैं। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल में दिया है यदि √3a का पावर a बराबर 81 हो तो n बराबर। ये तो आसानी से बन जाना चाहिए। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, रूट दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर n/2। n/2 रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट तो 2 के बदले में होता है n/2, और इसको करेंगे तो 3/4। 3 का पावर क्या हो गया, 4 हो गया। जब आधार बराबर तो घातांक भी बराबर, इसलिए n/2 बराबर 4, यानी कि n बराबर 8। कितना आ गया है, n बराबर 8। तो इस पर आधारित क्वेश्चन, यदि √4 के पावर a बराबर 1024 हो तो n बराबर कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस इतना ही। अगले चैप्टर में घातांक और करनी अगला दिन भी मैं बताऊंगा, उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप लोग इतना देखिए और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।